तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 8 और इसमें अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1। तो बच्चों ये एक त्रिभुज है और ये समकोण बनना है। ठीक है, समकोण मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है। अब इस समकोण त्रिभुज की जो सामने की भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण के सामने इस वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं हम आधार। ठीक है बच्चों, तो इन भुजाओं में से बच्चों किसी भी एक भुजा को निकालने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय का। होती क्या है ये, कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारे पास आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। तो अगर हमें लंब और आधार ये दोनों दे रखे हैं तो हम इससे कर्ण निकाल लेंगे, और अगर कर्ण लंब दे रखा है या कर्ण और आधार दे रखे हैं तो इसी वाले सूत्र के अंदर मान रख के हम किसी भी एक भुजा का मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्नावली में बच्चों हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है LAL, लाल भाग में कक्का, KKA। तो इससे आप इनके मान आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये मान बच्चों होता है साइन का, साइन थीटा लंब भाग में कर्ण, कॉस थीटा होता है ये आपका आधार भाग में कर्ण, और टेन थीटा होता है बच्चों ये आपका यानी लंब भाग में आधार। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे इनके मान बनाने होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के, तो वो कैसे बनेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, L भाग में K। L मतलब क्या होता है बच्चों, लंब, और भाग में क्या हो जाएगा कर्ण। इसका अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास किसका मान आएगा, कॉसक थीटा का। ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसक थीटा। तो इसका मान क्या बनेगा, कर्ण भाग में लंब यानी K भाग में L। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस थीटा बनाएंगे। ये था कॉस थीटा आपका आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा उल्टा हो जाएगा कर्ण भाग में आधार यानी K भाग में A। फिर उसके बाद टेन थीटा, ये टेन थीटा होता है LA यानी लंब भाग में आधार, और कॉट थीटा होता है बच्चों आपका आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आधार भाग में लंब यानी A भाग में L। तो यहाँ पे इन जो फॉर्मूले हैं, ये सूत्र हैं, इनका आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा इस प्रश्नावली में। ठीक है, आपको बच्चों इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। टेन थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखते हैं हम, साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, और कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा भाग में साइन थीटा। तो टेन थीटा कॉस का उल्टा होता है। ऐसे ही आपका अगर साइन थीटा को हम बराबर कॉसक में लिखना होगा तो क्या होगा, एक भाग में कॉसक थीटा, कॉस को एक भाग में सेक थीटा। ठीक है, ऐसे टेन को उल्टा लिखना होगा तो एक भाग में कॉट थीटा। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तभी बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं इसकी
प्रश्नावली की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 यानी 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसने कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको किस किस का मान निकालना है, साइन A कॉस A का, उसके बाद साइन C और कॉस C का। ठीक है, आपको इसके फॉर्मूले यानी सूत्र आपको पता है, मैंने भी बताया आप लोगों को। तो अब हम इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों उसने क्या बोला आपसे कि B समकोण है। ठीक है, B समकोण है और AB और BC आपको ये दिए हुए हैं। तो हमें करना क्या है बच्चों, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ABC ले लिया जिसमें हमारा B समकोण है। अभी आपको पता होगा कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसके सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। उसने AB हमें ये दे रखा है 24 और BC कितना दे दिया उसने हमें 7। तो कर्ण के सामने ये भुजा है, ये आपकी लंब है और ये क्या है आपका आधार है। तो बच्चों सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, उसी के बाद आप साइन A कॉस A साइन C कॉस C के मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के और प्लस में आधार के वर्ग के। तो कर्ण तो हमें निकालना ही है। लंब कितना है हमारे पास बच्चों, 24 का वर्ग और आधार कितना है 7 का वर्ग। अब इसका वर्ग का मतलब क्या हो गया, जिसका वर्ग है उसकी उसी से 2 बार गुणा। और तो 24 की 2 बार गुणा कर लेंगे, 7 की 2 बार गुणा कर लेंगे। अब 24 की आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 576 और 7 की 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 49। तो आपके इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपके पास 625। ये होगा आपके पास कर्ण का वर्ग। लेकिन हमें कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, हमें केवल कर्ण चाहिए। तो कर्ण हमें यहाँ से निकालना है तो यहाँ से इसका जो वर्ग है हटाना पड़ेगा। और ये आपको पता है जब एक तरफ से हम उसका वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो अंडर रूट में चला जाता है। ठीक है, अब हमें इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा बच्चों। तो अंडर रूट निकालने के लिए 625 है, सबसे आखिर में 5 है तो 5 से ही चला लेते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर कितना बच गया यहाँ 1 और 2, 5 दूनी 10 चल गया तो 12 है यहाँ पे, 2 10 खत्म हो गया, कितना बच गया 2 और 2 की गुणा मतलब 2 25 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25। फिर हम इसको 5 से चलाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से चलेगा तो 5 पंजे 25 होता है और ये 5 एकम 5 चल जाएगा। अब हमारे पास कितनी बार 5 आए, तो जब अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो हम इसको कैसे रखेंगे, 5 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब जब वर्ग होता है अंडर रूट के अंदर, उसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो केवल एक ही वैल्यू आती है। ऐसे यहाँ पे भी 2 5 थे, केवल एक ही वैल्यू आएगी। तो आपके पास कितना हो गया 25। ये हो गया आपके पास कर्ण। अब कर्ण आ गया हमारे पास, तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो उसने पूछा है हमसे साइन A कॉस A, इनके मान निकाल लेंगे। तो बच्चों ये कर्ण हमारे पास 25 आ गया था, ये 24 था और ये 7। आपको पता ही है ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। अब हमें साइन A निकालना है तो A ये है तो इसके सामने जिसे निकालना होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और दूसरी भुजा क्या होती है, आधार। और समकोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है। ठीक, तो हमारे पास साइन का जो सूत्र था वो क्या था, लंब भाग में कर्ण। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला था आधार भाग में कर्ण। तो लंब भाग में कर्ण। अब A निकालना है तो A के सामने लंब है, लंब कितना दे रखा है आपको, लंब इसका मान कितना है 7 है और कर्ण कितना है आपका
25 है। ये निकालना था हमें साइन ए। और कॉस क्या होता है? आधार भाग में कर्ण। तो आधार बच्चों आपके पास ये है, ये कितना है आपके पास भुजा 24 और कर्ण कितना है आपके पास 25। तो ये आपके साइन ए और कॉस ए के मान थे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए निकालना है तो ए के सामने की भुजा आपकी लंब होगी और दूसरी भुजा आपकी आधार होगी। ठीक है, अगर हमें सी निकालना होगा तो इसके सामने की भुजा ये आएगी, तो तब ये क्या होगा आपका लंब होगा, ये आधार होगा। तो दूसरे भाग में उसने क्या पूछा था बच्चों? साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब सी ये है, तो अभी मैंने बताया आपको कि सी के सामने की भुजा, तो ये आपकी क्या होगी? लंब होगी। और ये क्या होगा आपका आधार। तो हमारे पास साइन का जो फॉर्मूला था यानी सूत्र था वो क्या था? लंब भाग में कर्ण। तो अब यहां पे हमारे पास लंब क्या है आपके पास बच्चों 24 और कर्ण कितना है आपके पास 25। ठीक है, ऐसी कॉस सी, तो कॉस का हमारे पास क्या सूत्र होता है? आधार भाग में कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है बच्चों 25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रश्नावली 8.1 का। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये आकृति दे रखी है जिसमें ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा क्या होती है वो कर्ण होती है और ये आपके पास क्या है लंब है। तो आपको आधार नहीं दे रखा है, यानी क्यू आर नहीं दे रखा। तो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्यू आर निकालेंगे और उसके बाद tan p और cot r का मान निकाल के इन्हें आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये पी क्यू आर ये आपको आकृति दे रखी है जिसमें आपके पास ये 12 है पी क्यू और पी आर कितना है 13 है। अब बच्चों कोण जो क्यू है वो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है और इसके सामने ये लंब होती है और ये आधार है। तो सबसे पहले हमें आधार यानी क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो क्यू आर के लिए आपको निकालने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है आपके पास 13 है, तो इसको हम 13 का वर्ग लिख लेंगे। लंब कितना है आपके पास 12 है, इसको 12 का वर्ग लिख लेंगे। और आधार कितना है आपके पास नहीं है, वो निकालना है। ठीक है, अब 13 का वर्ग कितना होता है बच्चों 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144 और आधार आपको यहाँ पे निकालना है। अब हमें आधार निकालना है तो 144 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये इसे हटाएंगे तो ये बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी घट जाएगा। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 में से 144 कर देंगे माइनस। ठीक है, अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। लेकिन हमें ये तो आधार का वर्ग आया बच्चों, हमें चाहिए आधार, तो यहाँ से इसका वर्ग हटाएंगे। तो जब इसका वर्ग हटेगा यहाँ से तो इधर ये किस में चला जाएगा वर्गमूल यानी अंडर रूट में। तो आधार बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25 और आपको पता है कि 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो ये कितना निकला आधार, आधार यानी यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 5। बस अब आपको करना क्या है, आपको tan p और क्यू आर के cot r के फॉर्मूले रखने हैं इसमें। ठीक है, तो जो हमने आधार निकाला था 5 हो गया। ये आपको बच्चों पता है एल ए एल और भाग में के ए लाल बटे कक्का। तो tan आपके पास ये वाला होता है, ये साइन होता है, ये कॉज होता है और ये tan होता है। तो ये लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan p का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे आधार। अब p कैसे निकालेंगे हम, लंब कैसे निकालेंगे और आधार कैसे निकालेंगे। तो जिस कोण के लिए पूछ रहा होगा आपसे
उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, ठीक, और उसके साइड वाली भुजा क्या होगी, वो आधार होगी। तो लंब कितना है यहाँ पे 5 और आधार कितना है यहाँ पे 12, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है कॉट आर। तो आर ये कौन है आपका, तो इसके सामने की भुजा ये तो होगी क्या आपकी लंब और ये होगी आधार। तो कॉट जो होता है वो टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो टेन तो क्या होता है, लंब और आधार था भाग में, ये होगा आधार और लंब। तो हमारे पास यहाँ पे आधार कितना है 5 है और लंब कितना है बच्चों 12, ठीक है। ये हमारे पास tan p और cot r आ गए। अब क्वेश्चन में उसने इनको घटाने के लिए बोल रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे tan p माइनस cot r। तो tan p कितना है बच्चों 5 भाग में 12 और cot p कितना है 5 भाग में 12। अब दोनों एक ही वैल्यू हैं और ये घट जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए 3 भाग में 4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, उसमें साइन ए और कॉस ए जो साइन ए दे रखा है उसमें जो ये मान दे रखे हैं वो रख लेंगे पहले, फिर उसके बाद आप कॉस ए और टेन ए का मान निकालेंगे। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया बच्चों जिसमें बी को समकोण लिया है, ठीक है। साइन ए क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3 भाग में 4 है। तो आपको पता है एल ए एल भाग में के ए। तो लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। तो ये बच्चों साइन होता है। तो साइन का क्या फॉर्मूला है बच्चों, लंब भाग में कर्ण। तो साइन आपको 3 भाग में 4 दे रखा है, तो साइन ए यानी लंब भाग में कर्ण। तो ए हमारे पास ये है बच्चों, क्योंकि ए ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो लंब यानी आपको 3 ये दे रखा है लंब, क्योंकि साइन ए यानी ए के कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब ये है तो मतलब लंब कितना है 3 है यहाँ पे, ये 3 हो गया, और कर्ण कितना है 4 है, तो ये 4 हो गया। वैसे भी जो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी यानी आधार निकालना है पहले, और इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपके पास यहाँ पे 4 है, लंब कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और आधार आपको निकालना है। तो 3 का वर्ग होता है बच्चों 16 और 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब हमें आधार निकालना है तो इस 9 को यहाँ से बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा आधार के स्क्वायर, ठीक है। हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बराबर के इधर भी लिख सकते हैं, आधार को इधर लिख लेते, इसको इधर लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें करना क्या है बच्चों, पहले 16 में से 9 घटा लेते हैं, तो आधार का स्क्वायर आएगा आपके पास कितना 7। अब यहाँ से आप स्क्वायर यानी वर्ग हटाएंगे इसका, यानी वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, वर्गमूल यानी अंडर रूट चला जाता है। तो आधार बराबर आएगा आपके पास अंडर रूट में 7। तो आपके पास क्या हुआ, जो ए बी आई है यानी जो आधार आया है, क्योंकि ये तो आपके पास क्या है लंब है, तो ये आधार ये है, तो आधार कितना आ गया अंडर रूट में 7 आ गया। तो आधार कितना हो गया अंडर रूट में 7 हो गया, ठीक है। अब बाकी जो उसने पूछ रखा है वो निकाल लेते हैं। तो एक तो निकालना है हमें कॉस ए। तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बच्चों आपके पास ये है, क्योंकि ए निकालने हैं तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो गई, तो आधार यही होगा। तो आधार कितना है अंडर रूट में 7 और कर्ण आपका 4 होगा। तो ये तो उसने पूछा था कॉस ए। उसके बाद दूसरा उसने पूछा है टेन ए। तो टेन क्या होगा, लंब भाग में आधार, लंब भाग में आधार। तो लंब कितना है बच्चों यहाँ पे
3 और आधार कितना है आपका अंडर रूट में 7। तो यही दोनों चीज़ उसने निकालने के लिए बोला था हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के क्वेश्चनों की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेगी। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ से कॉट ए ही लेना है, लेकिन जो 15 कॉट ए के साथ गुणा में है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले आके पहले भाग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉट ए का मान जो है ये देखेंगे कि जो 8 भाग में 15 आएगा वो लंब कर्ण आ रहा है, आधार आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है क्या लेना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है बच्चों। तो हमें क्या करना है, पहले कॉट ए का मान निकालने के लिए इस 15 को इधर भाग करेंगे। तो कॉट ए बराबर में आएगा 8 भाग में 15। अब बच्चों लाल बटे कक्का, तो ये आपके पास साइन होता है, ये कॉज होता है और ये टैन होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब आएगा। तो टैन आएगा आपका आधार बटे लंब। अब ये हमारे पास एक जो त्रिभुज है, हम ए के लिए देख रहे हैं, तो ए के सामने जो ए कोण है उसके सामने की जो भुजा क्या होती है, वो होती है लंब। तो लंब कितना है बच्चों 15, और इसके साथ की जो भुजा होती है वो होती है आधार। आधार कितना है आपके पास 8। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण निकालेंगे, और कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपके पास होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण आपके पास ये है, यानी आपको AC का वर्ग निकालना है। लंब कितना है आपके पास BC का वर्ग, और आधार कितना है AB का वर्ग। आप यहाँ पे भी मान ऐसे ही रख सकते थे, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर आएगा BC, तो BC आपके पास यानी लंब कितना है आपके पास 15, इसका वर्ग हो जाएगा, और आधार कितना है आपके पास 8, इसका वर्ग हो जाएगा। अब 15 आपको पता है 15 का वर्ग कितना होता है, 15 की 15 से ही गुणा करनी है। वर्ग का मतलब तो यही होता है। तो ये आएगा आपके पास 225, और 8 की 8 से ही गुणा करनी है। 8 का वर्ग मतलब 8 की 8 से गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा ये 64, ठीक है। उसके बाद AC का वर्ग बराबर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 289। लेकिन हमें तो AC यानी कर्ण निकालना है, तो जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, अंडर रूट, ठीक। और 289 का जो वर्ग होता है वो हो गया आपके पास 17। तो AC यानी कर्ण कितना आ गया आपके पास 17। तो कर्ण 17 आ गया, यहाँ पे आप 17 लिख देंगे। अब आपको बाकी के दो मान निकालने हैं, ठीक। तो एक तो हमें निकालना है साइन ए, और दूसरा निकालना है सेक ए, ठीक। तो साइन क्या होता है, ये है। तो साइन का फॉर्मूला होगा आपके पास लंब भाग में कर्ण। तो साइन ए क्या हो गया, लंब भाग में कर्ण। अब ए निकालना है, तो ए कोण के लिए लंब कितना होगा 15, और कर्ण कितना आया बच्चों 17। तो ये तो आ गया आपके पास साइन ए का मान। फिर सेक ए, सेक क्या होता है, ये कॉस का मान होता है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कर्ण भाग में आधार, ये सेक होगा। तो कर्ण कितना है बच्चों 17, और आधार कितना है आपके पास 8। ये आ गया आपके पास किसका, सेक ए का। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली 8.1 का, यदि सेक थीटा बराबर 13 भाग में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी मतलब सेक थीटा को छोड़ के सारे निकालने हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है, उसके बाद बाकी सारे मान निकालेंगे। तो बच्चों हमने एक ये त्रिभुज ले लिया ABC, जिसमें बी कोण हमने क्या लिया है, समकोण लिया है। ठीक है, सेक थीटा आपको क्या दे रखा है, 13 भाग में 12, ये क्वेश्चन में बता रखा है उसने। तो अब उसने ये नहीं बताया कि A है, B है, C है, तो हम जो A कोण है उसको ही थीटा मान के चल लेते हैं, क्योंकि किसी एक को तो लेके चलना पड़ेगा, या तो C को थीटा मान के कर लेते हैं या A को थीटा मान के चल लेते हैं। ठीक है, अब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपको दे रखा है 13 है, तो कर्ण कितना है, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कितना दे दिया 13, और आधार ये है, ये कितना है आपके पास 12। ठीक है, अब ये लंब होगा, क्योंकि जिस कोण कितना थीटा है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो सबसे पहले आपको जो लंब है ये निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आगे इसको हम हल करेंगे। तो बच्चों हमें कौन सा प्रमेय लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। अब कर्ण कितना है आपके पास 13, तो 13 का वर्ग कर लेंगे आप। लंब हमें यहाँ पे निकालना है, और आधार कितना है बच्चों 12। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169, और 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो हमें लंब का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 144 को इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो माइनस हो जाएगा। तो 169 में से 144 हम घटा देंगे, तो इसमें से 169 में से 144 घटाने पे क्या आएगा आपके पास 25। ये क्या आ गया आपके पास लंब का वर्ग, लेकिन हमें तो लंब चाहिए यानी BC चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा, हमें जब यहाँ से इसका वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ ये अंडर रूट में चला जाएगा, और 25 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 5, ये आपको पता है। तो हमारे पास लंब कितना आ गया 5। ठीक है, अब इसने बाकी सारी चीज़ें पूछी हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा। अब साइन थीटा होता है बच्चों लंब भाग में कर्ण, लंब भाग में कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों 5, और कर्ण कितना है आपके पास 13, कॉस थीटा। कॉस ये होता है बच्चों आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण। तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है आपके पास 13। ठीक है, चलिए फिर हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बच्चों 5, और आधार कितना है आपके पास 12। ठीक है, चलिए फिर हम निकालते हैं कॉट। कॉट क्या होता है टेन का उल्टा होता है, तो क्या होगा आधार भाग में लंब। तो आधार तो आपके पास ये रहा 12, और लंब कितना है 5, इसका उल्टा हो जाएगा। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक थीटा दे रखा है, क्या चीज़ और रह गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है बच्चों साइन का उल्टा। तो साइन कितना था लंब भाग में कर्ण था, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण भाग में लंब। तो कर्ण कितना है आपके पास 13, और लंब कितना है आपके पास 5। तो ये सारे हमें जो है मान निकालने थे बच्चों। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो न्यून कोण क्या होते हैं बच्चों जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए
कि कौन ए बराबर कौन बी के होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका चित्र बना के मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होना है। तो बच्चों ये हमने त्रिभुज बना लिया, जिसमें हमने क्या करा है कि सी को जो है समकोण लिया है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे, वो न्यून कोण होंगे, यानी वो कोण 90 डिग्री से कम के होंगे। तो इसलिए इसे हमने ए ले लिया और इसे बी ले लिया। आपको ये पता है एल ए एल और के ए लाल बटे कक्का, तो बीच वाला ये हिस्सा होता है किसका? कॉस का। ये साइन का होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो कॉस क्या होगा? आधार भाग में कर्ण। तो बच्चों उसने कॉस ए बराबर कॉस बी के बोल रखा है, तो कॉस ए और कॉस बी का मान बराबर रखना है और उससे हमें बताना है कि जो कोण ए होगा और जो कोण बी होगा वो क्या होंगे? बराबर मान होंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनकी भुजाएं बराबर रखनी है और उसके बाद वो कोण भी बराबर अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉस ये होता है बच्चों आधार भाग में कर्ण। तो हमारे पास कॉस ए की बात करी है उसने, तो ए तो ये हो गया। तो ए के सामने की भुजा जो होती है, ए कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो आधार क्या है हमारे पास? ए सी। तो कॉस ए आधार भाग में कर्ण हो गया, तो आधार क्या है आपके पास? ए सी। और कर्ण कितना है आपके पास? ए बी। ये आपकी हो गई पहली समीकरण। फिर हम क्या लेंगे? कॉस बी। अब बी ये है तो लंब तो ये होगा, आधार कितना होगा उसका? बी सी। और कर्ण आपके पास ए बी है, इसे हम ले लेते हैं दूसरी समीकरण। अब उसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है बच्चों? कॉस ए बराबर कॉस बी के होगा। तो कॉस ए का मान कितना आया? कॉस ए का मान आया ए सी भाग में ए बी, और कॉस बी का मान आया बी सी भाग में ए बी। अब बच्चों ये दोनों भुजाएं तो एक जैसी हैं, ए बी हैं, हम इसको काट लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? ए सी बराबर बी सी के। ए सी बराबर किसके बचेगा? बी सी के। ठीक है, अब ए सी क्या है हमारे पास? ये किस कोण के पास जा रही है? कोण ए के पास। और बी सी कौन सी है? ये, क्योंकि ये तो समकोण है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। बी सी किसके पास जा रही है? कोण बी के पास, यानी क्या हो गया? कोण बी। तो हमारे पास हमें उसने यही पूछा था कि कोण ए बराबर कोण बी के होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है समाप्त हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7 भाग में 8 हो तो पहला भाग उसने दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों ब्रैकेट में है। भाग में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी दोनों भाग में है दोनों, लेकिन आपस में गुणा हो रही है इनकी। पहला भाग तो ये है। दूसरा भाग उसने पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है, क्योंकि ये 7 और 8 जो उसने दे रखा है वो क्या होंगे? लंब होंगे, कर्ण होंगे या आधार होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी भुजा निकाल के और उसके बाद हमें इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक त्रिभुज है बच्चों, जिसमें हमने बी को समकोण ले रखा है और हम थीटा किसी को भी मान लेते हैं, ए को मान लो या सी को मान लेते हैं। तो हमने कोण ए को थीटा मान लिया। अब जब हमने कोण ए को थीटा मान लिया तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी उसके साथ की? आधार। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये टेन होता है लंब बटे आधार, और कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा क्या हो गया? आधार बटे लंब, जो कि 7 और 8 दे रखा है। तो आधार कितना है आपका? 7। तो ये तो हो गया आपके पास 7, और लंब कितना है आपके पास? 8। तो ये लंब है, ये हो गया 8। तो आपको निकालना क्या है? कर्ण, यानी 20 ए सी का स्क्वायर निकालना है पहले। तो पहले ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे, फिर उसके बाद बाकी आपको हल करना है इसे। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास आधार कितना है बच्चों? 7, और लंब कितना है हमारे पास? 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 49,
और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 113। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 113, लेकिन हमें तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, जब इधर से आप स्क्वायर यानी वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या चला जाता है अंडर रूट। तो अंडर रूट में 113 हो गया। तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 113। तो हमें निकालना है बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है उसने। तो सबसे पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब भाग में कर्ण, क्योंकि ये साइन होता है तो लंब भाग में कर्ण। लंब कितना है आपके पास 8, तो ये तो जाएगा आपके पास 8। और कर्ण कितना है आपके पास अंडर रूट में 113, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस थीटा होता है आधार भाग में कर्ण, तो आधार कितना है आपके पास 7 और कर्ण कितना है 113 अंडर रूट में। अब उसके बाद उसने जो हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर उसे हल करेंगे। तो उसने ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा भाग में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान पूछा है। तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक बार एक वैल्यू, दोनों वैल्यू ये माइनस में होंगी और एक बार ये दोनों वैल्यू प्लस में होंगी। तो ऐसा ही है कुछ, एक 1 प्लस साइन थीटा हो गया और 1 माइनस साइन थीटा हो गया, यानी दोनों वैल्यू एक बार प्लस में और माइनस में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब 1 का तो चाहे आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही आना है। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास साइन थीटा का मान कितना था, ये था 8 भाग में अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर और 1 माइनस 7 कॉस थीटा का मान ये आया था, ये रख देंगे का स्क्वायर। तो पहले इनके स्क्वायर करेंगे। अब क्या होता है बच्चों, अंडर रूट से स्क्वायर से क्या होता है अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे तो आएगा आपके पास 1 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा, यानी 113। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर होगा 49 और ये हो जाएगा 113। अब बच्चों आपको करना क्या है, ये यहाँ पे इधर ले लेता हूँ मैं 113। आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, 113 में से आप 64 घटा देंगे और नीचे 113 आ जाएगा, क्योंकि ये भाग में था तो इसकी इससे गुणा कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, 113 में से 49 घटाएंगे और भाग में 113 हो जाएगा। अब बच्चों नीचे यहाँ पे भाग में 113 है और ये वाला भाग में 113 है, ये कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 113 में से आप 64 घटाएंगे तो 49 और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64। बस ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग है उसका हल है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड भाग में बच्चों पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉट का मान तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो कुछ नहीं करना, बस केवल इसका स्क्वायर कर देना है आपको, यानी वर्ग कर देना है, ठीक। तो 7 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा बच्चों 49 और 8 का वर्ग कितना होगा 64। बस जो मान आपको कॉट थीटा के दे रखे थे उसका हमें यहाँ पे वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। तो करना क्या पड़ेगा, जो मान दे रखे हैं उसका हमने वर्ग कर दिया और इसका वर्ग, 7 का वर्ग या स्क्वायर क्या होगा 7 की 7 से गुणा, तो 2 बार गुणा हो जाएगी, 49 हो गया और ऐसे ये 64 हो गया। तो ये आपका 7th का यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।